नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूँ डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। सरकार ने बताया पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त कब मिलेगी, डायरेक्ट खाते में आएंगे पैसे, ऐसे चेक करें स्टेटस। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत लाभुकों को 14वीं किस्त का इंतजार है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इसी महीने यानी जून 2023 में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी कर रहा है। विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर बताया कि सीधे बैंक खाते में राशि प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। विभाग द्वारा योजना के लाभार्थी के बैंक खाते में 2000 रूपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। झारखंड में 31 लाख किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत है। इन सभी के खाते में योजना की 14वीं किस्त भेजी जाएगी। दरअसल आपको ये भी बता दूं कि भारत सरकार 3 अलग अलग किस्तों में 6000 रूपए सालाना देती है, जिसके लिए 14वीं किस्त चल रही है। बोर्ड ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। 13वीं किस्त लाभुकों के बैंक खाते में जमा कर दी गई है, लेकिन विभाग ने सभी किसानों को अपना ई-केवाईसी करने के लिए कहा है ताकि यह पुष्टि हो सके कि वे इस योजना के पात्र है। विभाग ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस योजना का लाभ केवल उन भूमि मालिकों के सीमांत किसानों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। मालूम हो कि पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और तब से लाखों किसान संबंधित विभाग से अपनी किस्त प्राप्त कर योजना का लाभ उठा रहे हैं। 1400 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तलाश में स्वास्थ्य विभाग जाने, कैसे मिलेगा मौका। आपको बता दूं, झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग झारखंड की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की सेवाएं ली जानी है। इसके लिए उसकी ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उसके मुताबिक अभी 1400 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जरूरत है। इनमें से 560 पद अनारक्षित है, जबकि EWS कोटे के 140, ST के लिए 364, SC के लिए 140, BC1 के लिए 112 और BC2 के लिए 84 पद आरक्षित किए गए हैं। 15 जून से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। 8 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। दरअसल आपको ये भी बताते जारी विज्ञापन के मुताबिक आवेदक के पास नर्सिंग में BSc या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। एकेडमिक या 2016 से 2020 की अवधि के बीच चयनितों को प्रति माह 25,000 रूपए मिलेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चयनितों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 वर्ष तक सेवाएं ली जाएगी। सामग्री मद में करोड़ों का भुगतान बाकी, फिर भी नई योजनाओं के लिए खर्च कर दी जा रही राशि। आपको बता दूं, राज्य में मनरेगा योजना के लिए खरीदी गई सामग्री मद का करोड़ों रुपए बकाया है। मनरेगा मजदूरी भी बकाया है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में पहले ही धनराशि दी गई है। इसके बावजूद बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस वजह से सप्लायरों को काफी परेशानी हो रही है। प्रखंड पंचायत कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। सामग्री मद में बकाया भुगतान होने की वजह से मनरेगा सॉफ्ट में योजना पेंडिंग भी रह जा रही है। यह बात भी सामने आई है कि पुरानी योजनाओं का बकाया भुगतान न करके अधिकांश जिलों में नई योजनाओं के लिए ली गई सामग्री के बदले भुगतान कर दिया जा रहा है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इसे गंभीरता से लिया है। रांची से लगभग हर जिलों में 3 से 4 करोड़ रुपए तक का बकाया सामग्री मद में बकाया पर चिंता भी जताई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। 34 करोड़ खर्च के बाद भी हल्की बारिश में घंटों बिजली गुल, मानसून करेगा बेहाल। आपको बता दूं, झारखंड में गर्मी चरम पर है। अधिकांश जिलों का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। वहीं कुछ जिलों में दोपहर बाद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी होती है, लेकिन बढ़ती गर्मी और हल्की सी बारिश ने बिजली आपूर्ति की पोल खोल दी है। 20 जून तक मानसून भी आने वाला है। इसके पहले ही लोकल फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली गुल रहती है। जिन इलाकों में बारिश होती है वहाँ आंधी से सुरक्षा के लिए बिजली काटी जा रही है, जो औसतन 5 घंटे तक की होती है। जबकि पिछले 6 साल में झारखंड बिजली वितरण निगम ने बिजली मरम्मत और संसाधनों पर लगभग 3400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। राशि झारखंड संपूर्ण बिजली अच्छादान योजना के तहत खर्च की गई, जिसका उद्देश्य बिजली संसाधनों को सुगम और मजबूत बनाना है, जिससे आंधी बारिश या अधिक लोड से होने वाली लोकल फॉल्ट कम की जा सके। बता दें, राज्य में तेज गर्मी के दौरान घंटों लोड शेडिंग का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। निगम का दावा है कि पर्याप्त बिजली है, लोकल फॉल्ट के कारण बिजली कट रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं होने से केंद्र ने रोकी सहायता राशि। वित्त मंत्रालय ने मुख्य सचिव को भेजा पत्र। आपको बता दूं, झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं होने तक 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से मिलने वाली सहायता राशि रोक दी गई है। वित्त वर्ष 2021 से 2026 तक 5 वर्षों के दौरान 3,367 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र से राज्य सरकार को मिलना है। राज्य के शहरी निकाय को अब तक इसमें से लगभग 50% राशि दी गई है। करीब 1600 करोड़ रुपए पर राज्य सरकार का दावा शेष है, लेकिन नगर निकाय चुनाव नहीं होने तक अब केंद्र सरकार अनुदान की राशि आवंटित नहीं करेगी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव को इससे संबंधित पत्र लिखा है। वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिए जाने वाले अनुदान की गाइडलाइन की जानकारी दी है। बताया है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केवल उन नगर निकाय को ही अनुदान दिया जाएगा जहां चुनाव के बाद चुने गए प्रतिनिधि काम कर रहे हो।
लोकसभा चुनाव पर निलंबित विधायक इरफान अंसारी का बड़ा दावा, निलंबन वापसी पर यह कहा। आपको बता दो, झारखंड के निलंबित कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने दावा किया है कि महागठबंधन प्रदेश की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि मैं यह पक्के तौर पर कह सकता हूं। केस कांड में निलंबित इरफान अंसारी ने दिल्ली दौरे में यह भी उम्मीद जताई कि चूंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए जल्दी ही निलंबन वापसी पर भी फैसला हो जाएगा। दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात के सवाल पर इरफान अंसारी ने कहा कि यह तो मिलना जुलना तो चलता रहता है, निलंबन वापसी और आगामी चुनाव पर वार्ता हुई है। मैंने पार्टी हाईकमान को सारी वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। इस बीच झारखंड के सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर झारखंड कांग्रेस के विधायकों का दिल्ली दौरा बढ़ गया है। हाल के दिनों में पूर्णिमा, नीरज सिंह, दीपक पांडे सिंह और अंबा प्रसाद ने भी दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुलाकात की है। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? अभी 4 दिनों तक और सताएगी गर्मी। मानसून बिहार और बंगाल के इन इलाकों में ठहर गया। आपको बता दो, झारखंड के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, लेकिन गर्मी और उमस से अब तक राहत नहीं मिली है। राजधानी रांची में भी तापमान ज्यादा है। झारखंड में मानसून कब दस्तक देगा, मानसून से राहत कब मिलेगी? तो इस वक्त मानसून बिहार के पूर्वी हिस्से अररिया, पूर्णिया तथा बंगाल के पूर्वी हिस्से सिलीगुड़ी के आसपास ठहर गया है। अभी राहत मिलने में लगभग 1 सप्ताह का समय और लग सकता है। बढ़ते तापमान और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। दोपहर में कहीं बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल होने लगा है। दरअसल आपको ये भी बता दो, झारखंड के कई हिस्सों में प्री मानसून का असर दिख रहा है। प्री मानसून की वजह से राज्य के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश की खबर आ रही है। जमशेदपुर के साथ साथ आसपास के शहरों में आंधी के साथ बारिश हुई। इसकी वजह से इन इलाकों में तापमान में थोड़ी राहत आई है। दिन भर यहाँ तेज धूप रही, लेकिन शाम को तेज आंधी और बारिश हुई। मौसम विभाग ने अभी कहा है कि राज्य में लोगों को अभी 2 से 3 दिन तक गर्मी झेलनी पड़ेगी। रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झारखंड के सभी 24 जिलों में 3 महीने में शुरू होगी सोलर पार्क योजना। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए ये निर्देश। आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन ने 12 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्तों से कहा कि वे अपने अपने जिलों में एक ही जगह कम से कम 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए। इस जमीन पर अगले 3 महीने के अंदर सोलर पार्क योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से सभी तरीके की सरकारी जमीनों का आइडेंटिफिकेशन करने के साथ वहाँ सरकार का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। आपको बता दूं, बिरसा हरित ग्राम योजना में 1 लाख एकड़ प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा गया था। आप लोग इसे 25,000 एकड़ प्रतिवर्ष पर ला दिए। इस वर्ष किसी भी कीमत पर इस लक्ष्य को 50,000 एकड़ पर ले जाइए। 3 महीने का काम है, इसमें सभी लगे। मुझे लगता है कृषि विभाग के पास नर्सरी बनाने का पैसा भी रहता है। आप सुनिश्चित कीजिए कि प्रत्येक किसान पाठशाला में एक नर्सरी प्रारंभ हो। इसके लिए अलग से पैसा की व्यवस्था कीजिए। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN News झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।